दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा के बीच कोई अनोखा संकेत प्रकट होता है, जैसे दीपक का बुझ जाना या अचानक उबासी आने लगना? तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हो सकता है? क्या ये ईश्वर का संकेत है? क्या यह हमारी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है या फिर महज संयोग है? कई बार पूजा के दौरान हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि हम किसी भी तरह के दुख का अनुभव नहीं कर रहे होते। तो क्या ये दैवीय कृपा का प्रमाण है या आस्था की गहराई से जन्मी कोई भावुकता? दूसरी ओर, उबासी आना क्यों माना जाता है अशुभ? क्या ये शरीर की थकान है या पूजा में मन की एकाग्रता का अभाव दर्शाता है? ऐसे सवाल हमारे मन में बार बार उठते हैं और हर प्रश्न के गर्भ में अनेक परतें छिपी हुई है। आइए इन्हीं रहस्यों में डूबकर समझने का प्रयास करते हैं कि पूजा के दौरान दिखाई देने वाले शुभ अशुभ संकेतों का मूल क्या है और उनका हमारे जीवन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीपक का निरंतर जलते रहना सदियों से अत्यंत शुभ माना जाता है। अग्नि को साक्षात देवता माना गया है, जो नकारात्मकता को भस्म करके वातावरण को शुद्ध करता है। जब आप पूजा के लिए दीपक जलाते हैं तो उसका स्थिर और शांतिपूर्ण जलना इस बात का प्रतीक होता है कि आपके वातावरण में कोई ऐसी बाधा या अशांति नहीं है जो ईश्वर से आपके जुड़ाव को तोड़े। भारतीय अध्यात्म में माना जाता है कि जिस स्थान पर दीपक की लौ बिना भटके लगातार जलती रहे, वहाँ ईश्वरीय ऊर्जा सरलता से प्रवेश करती है। ये एक तरह से ईश्वर की कृपा का द्योतक भी है, जो संकेत देता है कि आपकी आराधना स्वीकार हो रही है। यदि मन पहले से व्याकुल हो, तो इस स्थिर ज्योति को निहारने मात्र से भी भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब दीपक लगातार जलता रहता है, तब हमारे मन की चंचलता भी कम होने लगती है और हम ईश्वर से गहराई से जुड़ पाते हैं। इसके विपरीत, यदि दीपक टिमटिमा रहा हो या बार बार बूझने की कगार पर हो, तो ये संकेत देता है कि या तो वातावरण में कोई बाधा है या फिर हमारे मन में कोई अस्थिर विचार है, जो पूजा में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। मंदिर में शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देने का अनुभव भी बहुत शुभ माना जाता है। शंखनाद को भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र समझा गया है कि हर बड़ी पूजा, आरती या अनुष्ठान से पहले और बाद में शंखनाद अवश्य किया जाता है। शंख की ध्वनि एक विशेष कंपन पैदा करती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करती है। बहुत लोग यह भी मानते हैं कि शंख के बजने से वातावरण में ईश्वर की उपस्थिति अधिक सघन हो जाती है, जिससे भक्तों का मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। जब आप पूजा कर रहे हो और किसी अज्ञात दिशा से मधुर शंख ध्वनि कानों में पड़े, तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये संकेत है कि आपकी भक्ति में दिव्य शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है। इससे मन में एक नई उमंग और उल्लास भर जाता है, जिससे पूजा और भी गहराई से होने लगती है। ये ध्वनि हमारे मस्तिष्क और हृदय को एक खास बंधन में बांध देती है, जिसके कारण मानसिक एकाग्रता और शांत भाव का उदय होता है। अगरबत्ती या धूप की सुगंध फैलना पूजा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है। जब हम कोई सुगंधित धूप, अगरबत्ती या कपूर जलाते हैं, तो उससे निकलने वाली खुशबू वातावरण को पवित्र और शांत बनाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार देवताओं को सुगंध बहुत प्रिय है, क्योंकि वह मन और चेतना को सात्विकता प्रदान करती है। यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब ये सुगंधित धुआं फैलता है, तब मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और भक्ति का भाव बढ़ जाता है। हालांकि ये भी संभव है कि धूप, अगरबत्ती की तेज खुशबू से कुछ लोगों को छींक हो सकती है, पर कुल मिलाकर ये संकेत देती है कि आप पूजा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। कई भक्तों का मानना है कि यदि पूजा के बीच अचानक बहुत मधुर व अनुपम सुगंध का अनुभव होने लगे, जो साधारण तौर पर इस्तेमाल की जा रही धूप से भी अलग हो, तो ये ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का संकेत हो सकता है। इसे एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है, जो आपकी आराधना में शक्ति और विश्वास का संचार करता है। फूलों का स्वतः मूर्ति पर गिरना भी शुभ माना जाता है। फूलों को सौंदर्य, पवित्रता और कोमलता का प्रतीक समझा जाता है। अतः
भारतीय पूजा पद्धति में उनका विशेष स्थान है। जब कोई फूल, जिसे आपने भगवान की प्रतिमा के समीप सजाया हो, अचानक स्वतः गिर जाए और मूर्ति के चरण छुएं या किनारे आकर टिक जाए, तो बहुत से लोग इसे भगवान द्वारा स्वीकार किया जाना कहते हैं। ये भावना है कि ईश्वर ने आपकी अर्पित भेंट को ग्रहण कर लिया। हालांकि कभी कभी यह फूल की स्थिति या गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये एक सुखद रोमांच और गहरी आस्था का क्षण बन जाता है। वे इस घटना को एक संकेत मानते हैं कि उनकी भेंट ईश्वर को प्रिय लगी और उन्हें किसी खास रूप में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस घटना से मन में एक अलौकिक सुख और समर्पण का भाव जागृत होता है, जिससे पूजा की एकाग्रता और अधिक बढ़ जाती है। मन में अचानक शांति और प्रसन्नता का अनुभव पूजा का सबसे सरल परंतु सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। कई बार हमने देखा होगा कि जब हम भक्ति के चरम पर होता है तो मन का शोर स्वतः ही बंद होने लगता है और एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये शांति बाहर से आने वाली नहीं होती, बल्कि भीतर से प्रस्तुत होती है। इसी शांति की तलाश में लोग ध्यान, जाप और अनेक साधनाएं करते हैं। यदि पूजा के बीच ही ये शांत भाव जागृत हो जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भक्ति का मूल उद्देश्य ही मन को निर्मल कर आत्मसात करना है। इसी अवस्था में व्यक्ति को कभी कभी ये महसूस हो सकता है कि उसे शारीरिक और मानसिक स्तर पर हल्कापन और प्रसन्नता का बोध हो रहा है। ऐसा समझा जाता है कि ये दैवीय कृपा का प्रमाण है, जो हमारे भीतर छिपे हुए दिव्य तत्व को जगा रही है। इस क्षण में व्यक्ति भुला देता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और उसे सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। भारतीय दर्शन में इसी दशा को अंतर्ध्यान भी कहा जाता है, जहाँ मनुष्य अपनी चेतना को बाहरी बाधाओं से ऊपर उठा लेता है। पूजा के समय दीपक या अगरबत्ती का अचानक बुझ जाना अक्सर अशुभ माना जाता है। जब दीपक बुझता है तो कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे संयोग या हवाओं के झोंके से हुई सामान्य घटना मानते हैं। फिर भी परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यदि ऊर्जा के केंद्र में रखा दीपक बार बार अनायास ही बुझने लगे तो समझा जाता है कि कोई बाधा पूजा में विघ्न डाल रही है। ऐसे में मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है कि कहीं यह भविष्य के किसी संकट का संकेत तो नहीं। इससे बचने के लिए सामान्यतः लोग सावधानी बरतते हैं कि दीपक के लिए पर्याप्त तेल या घी हो, बाती सही तरह से बंधी हो और वायु का बहाव कम हो। यदि फिर भी ये घटना होती रहे तो लोग ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना करते हैं कि हमें विघ्नों से बचाएं और हमारी भक्ति अखंड बनाए रखें। पूजा के दौरान बार बार छींक आना भी कुछ परंपराओं में अशुभ संकेत माना जाता है। खासकर यदि छींक पूजा आरंभ करते ही आ जाए तो ये समझा जाता है कि पूजा को थोड़ा रोककर, जलपान कर या मुंह धोकर पुनः से शुरू करें। ये धारणा इस विचार से जन्मी है कि छींक आने से मन की एकाग्रता भंग हो जाती है और हमारा श्वास वायु का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके समाधान स्वरूप अक्सर सलाह दी जाती है कि कुछ सेकंड रुककर मन को शांत करके फिर से पूजा में लीन होना चाहिए। प्रसाद या जल का गिर जाना भी कई लोगों के लिए एक चिंताजनक संकेत होता है। प्रसाद सीधे भगवान को अर्पित किया जाता है, अतः उसका सम्मान किया जाना आवश्यक समझा जाता है। यदि पूजा के दौरान प्रसाद अच्छा लग जाए या किसी कारणवश भूमि पर गिर जाए तो कुछ लोग इसे किसी आने वाले विघ्न का सूचक मानते हैं। भारतीय ग्रंथों में यज्ञ या अर्घ्य प्रदान करते समय बार बार अर्घ्य का बिखरना अशुभ बताया गया है। हालांकि एक व्यावहारिक नजरिए से देखें तो यह कभी कभी असावधानी, जल्दबाजी या हाथ से फिसल जाने के कारण भी हो सकता है। ऐसे में डरने की बजाय हमें सजग होकर पूजा जारी रखनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की अशुद्धियां और गलती के लिए क्षमा करें। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को नकारात्मक सोच में फंसने से बचाता है और उसे पुनः सकारात्मकता की ओर ले जाता है। माला का टूट जाना, विशेषकर अगर वह जपमाला हो, तो इसे भी सामान्यतः अशुभ संकेत माना जाता है। माला सिर्फ गिनती या जाप के लिए नहीं, बल्कि हमारी भक्ति का एक माध्यम होती है।
माला की डोर टूट जाना कई बार ये दर्शाता है कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हमारी साधना में अवरोध पैदा कर सकता है। कुछ लोग इसे भाग्य का संकेत भी मानते हैं कि किसी परिवर्तन का समय करीब है। हालांकि एक संतुलित दृष्टिकोण से देखें तो ये भी हो सकता है कि माला पुरानी हो या उसका धागा कमजोर हो गया हो। पारंपरिक रूप से माला टूट जाने पर उसे पुनः विधिपूर्वक पिरोकर या नई माला लेकर पूजा को जारी रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि भक्ति में विघ्न न आए और मन की एकाग्रता बनी रहे। दीपक का बार बार टिमटिमाना या तेल खत्म हो जाना भी एक ऐसा संकेत है जिसे लोग अनिष्ट की आशंका से जोड़कर देखते हैं। जब दीपक लगातार कंपन के साथ जल रहा हो, उसकी लौ स्थिर ना हो रही हो, तो ऐसा कहा जाता है कि या तो हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या हम अपने मन के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार यदि पूजा के बीच ही दीपक का तेल जल्द ही खत्म हो जाए तो कुछ लोग इसे किसी आने वाली परेशानी का संकेत मान लेते हैं। हालांकि व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो ये शुद्ध रूप से हमारी व्यवस्था और सावधानी पर निर्भर करता है। फिर भी यदि ऐसा 2-3 बार लगातार हो, तब श्रद्धालु लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका मार्ग निष्कंटक रहे। ये एक तरह का अलर्ट भी हो सकता है जो कहता है कि हमें अपनी आस्था के साथ साथ व्यवहारिक तैयारी भी पूरी रखनी चाहिए, जैसे पर्याप्त तेल भरना, दीपक को सही स्थान पर रखना आदि। पूजा करते समय हाथ या कपड़ों का जल जाना भी अशुभ संकेतों की सूची में शामिल है। अग्निदेव की उपासना में एक चूक भी होना कई बार ये दर्शाता है कि हमारी एकाग्रता में कमी आ गई है या हम जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ परंपराओं में इसे चेतावनी माना जाता है कि व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति या जीवन के किसी क्षेत्र में त्रुटि या विपत्ति का आगाज हो सकता है। व्यावहारिक रूप से हाथ जलना सिर्फ एक दुर्घटना हो सकती है, परंतु गहन आस्था वाले लोग इसे आध्यात्मिक संदेश की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर कह रहे हैं, ध्यान दो, सतर्क रहो, मन को भटकने मत दो। ऐसी स्थिति में प्राय सलाह दी जाती है कि प्राथमिक उपचार करके शांत चित्त से फिर पूजा में लौटे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो वह उसे क्षमा कर दे। भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिर जाना प्राचीन समय से ही एक बड़ा अपशकुन समझा जाता रहा है। माना जाता है कि देव की प्रतिमा का अचानक गिर जाना किसी बड़ी दुर्घटना या अनहोनी का संकेत हो सकता है। कई परिवारों में यदि ऐसा हो जाए तो वे तत्काल शांति पाठ, हवन या प्रायश्चित करते हैं ताकि किसी संभावित संकट को टाला जा सके। मूर्तियां गिरने से कभी कभी वे क्षतिग्रस्त भी हो जाती है और फिर यह प्रश्न उठता है कि क्षतिग्रस्त मूर्ति को क्या करना चाहिए। शास्त्रीय नियमों के अनुसार टूटी हुई मूर्ति का विधिपूर्वक विसर्जन किया जाता है और नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हालांकि आधुनिक समय में ये भी देखना चाहिए कि मूर्ति को रखने का स्थान सुरक्षित है या नहीं। कहीं वह संयोगवश तो नहीं गिर गई, लेकिन श्रद्धा से देखने वाले लोग इसे अक्सर ईश्वर का संकेत मानते हैं कि खबरदार हो जाओ, जीवन में कोई बड़ी चुनौती आने वाली है, और वे उसी अनुरूप सतर्क हो जाते हैं। पूजा करते समय उबासी आना प्रचलित मान्यताओं में अशुभ संकेतों में से एक है। बहुत से भक्तों को ये सवाल सताता है कि उबासी तो सामान्य क्रिया है, फिर इसे अशुभ क्यों माना जाए। दरअसल पूजा में हम अपने मन, तन और वाणी को एक दिशा देना चाहते हैं ताकि ईश्वर के साथ एकाकार हो सके। उबासी आना इस बात का संकेत माना गया है कि हमारा मन और शरीर तत्पर उतना सजग नहीं है जितना होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप थके हुए हों या आपको पर्याप्त नींद ना मिली हो, जिससे शरीर अनायास उबासी ले रहा हो। लेकिन यदि भक्ति पद की मान्यताओं को देखें तो उबासी को भक्ति में विघ्न के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे संकेत मिलता है कि पूजा में जो ऊर्जा संचार होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उबासी के समय शरीर की प्राण ऊर्जा असंतुलित हो रही है, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसका व्यावहारिक समाधान ये है कि पूजा शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम करें, ठंडे पानी से स्नान करें
और मन को शांत करके एकाग्र हो। यदि फिर भी उबासी आए तो थोड़ा रुककर गहरी श्वास लेकर पुनः ध्यान में लौटे, ताकि पूजा में व्यवधान कम से कम हो। पूजा के समय आंखों में आंसू आना इसका ठीक उल्टा यानी शुभ माना जाता है। आंसू सामान्यतः या तो कष्ट के कारण आते हैं या अत्यंत भावुकता के क्षणों में, लेकिन भक्ति भाव में डूबे हुए आंसू किसी पीड़ा से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक आनंद से बहते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके भीतर जो भी दुख, ग्लानि या अपराध बोध था, वो आंसुओं के जरिए धुल रहा है। जब कोई भक्त भगवान को स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाता है, तो उसे बाहर की दुनिया का ध्यान नहीं रहता और सहज रूप से आंसू बह निकलते हैं। इसे दैवीय कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप अपने अहंकार की सीमा को भूलकर ईश्वर के चरणों में विलीन हो रहे हैं। अनेक संतों ने भक्ति के इसी रूप को सच्चा योग या सच्ची साधना बताया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की आत्मा स्वच्छंद होकर प्रेम की अनुभूति करती है। आंसू बहना इस बात का परिचायक है कि मन का द्वार खुल रहा है और वहां प्रवेश पा रही है एक दिव्य चेतना, जिससे वो शांति और आनंद का अनुभव कर रहा है। इन सभी शुभ अशुभ संकेतों पर विचार करने के बाद ये समझ में आता है कि पूजा केवल एक बाहरी कर्मकांड भर नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें हमारा मन, भावना, शरीर और परिवेश सब मिलकर एक खास ऊर्जा का निर्माण करते हैं। शुभ संकेत वहां प्रकट होते हैं जहां ये ऊर्जा बाधा रहित होती है, जबकि अशुभ संकेत अक्सर तब देखे जाते हैं जब हमारी आस्था या ध्यान में कहीं न कहीं एकाग्रता की कमी हो, आसपास का वातावरण असंतुलित हो या हमारा मन चिंताओं से भरा हो। कुछ घटनाओं में संयोग भी बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन श्रद्धालु इसे महज संयोग नहीं मानते, बल्कि ईश्वर की तरफ से आने वाले संदेश की तरह देखते हैं। ये संदेश उन्हें सावधान भी करता है और प्रेरणा भी देता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो इन संकेतों के पीछे कई बार वैज्ञानिक तत्व भी काम करते हैं। दीपक का बुझना हवा के झोंके या तेल के कम होने से हो सकता है। छींक आना एलर्जी से, हाथ जलना असावधानी से और माला का टूटना उसके धागे की आयु के चलते। लेकिन भारतीय अध्यात्म ये कहते हैं कि संयोग भी एक प्रकार का दैवीय संयोग हो सकता है, जिससे मनुष्य को किसी न किसी रूप में संकेत मिलता है कि उसके कर्म भाव या ध्यान में किसी तरह का परिवर्तन अपेक्षित है। इसलिए पूजा के दौरान यदि कोई अशुभ घटना हो जाए तो तुरंत डरकर पूजा रोक देना या मन को नकारात्मकता में डुबो लेना उचित नहीं है। इसकी बजाय शांत चित्त होकर ईश्वर को स्मरण करें, उनसे क्षमा याचना करें और मन में संकल्प लें कि अब और अधिक समर्पित होकर और अधिक जागरूक होकर पूजा करेंगे। इसी भावना से व्यक्ति अपनी आस्था को गहराई देने में सफल होता है। पूजा के इन सभी संकेतों का संबंध सिर्फ ईश्वर से नहीं, बल्कि स्वयं से भी है। दीपक जब शांत और स्थिर जलता है तो वह हमारी आत्मा की स्थिरता का प्रतिबिंब बन सकता है। आंसू बहते हैं तो वे हमारे हृदय में भरे प्रेम का प्रवाह बन जाते हैं। उबासी जब आती है तो वह हमारी सुस्ती और एकाग्रता के अभाव पर प्रकाश डालती है। इस तरह हर संकेत हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इन संकेतों को शुभ अशुभ के फ्रेम में रखा, ताकि साधक इन पर गौर करके अपनी साधना को सुधार सके। साथ ही यह भी आग्रह किया कि संकेतों पर अति भयभीत या अति उत्साहित ना हो, क्योंकि अंततः पूजा का सार है मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम। यदि आप पूजा के समय इन संकेतों को महसूस करें तो उन्हें सहज भाव से स्वीकारें। अशुभ के डर से पीछे न हटें, बल्कि इसे एक अवसर समझें कि शायद ईश्वर आपको सचेत कर रहे हैं या आपका अंतर्मन किसी बदलाव का आह्वान कर रहा है। जब बात उबासी की हो तो थोड़ा रुककर शरीर को विश्राम दे गहरी सांस लें और दोबारा पूजा में मन लगाएं। आंसू आएं तो उन्हें बहने दें, वे दिल को हल्का और निर्मल करने वाले होते हैं। दीपक बार बार बुझ जाए तो जांचें कि कोई व्यावहारिक समस्या तो नहीं। यदि सब ठीक हो और फिर भी ऐसा हो तो ईश्वर से प्रार्थना करें
कि आपकी भक्ति में आने वाली बाधा को हटाए। इस तरह हर संकेत को चेतावनी नहीं, बल्कि पाठ माने, जो आपके आंतरिक विकास में सहायक हो सकता है। अंततः पूजा एक ऐसा अनुभव है जहां बाहरी अनुष्ठान और भीतरी भक्ति मिलकर हमें आध्यात्मिक आनंद की ओर ले जाते हैं। शुभ संकेत हमें हौसला देते हैं कि हम सही राह पर हैं, जबकि अशुभ संकेत हमें अधिक चौकस, सावधान और सुधारवादी बनने का मौका देते हैं। यदि हम इन दोनों ही स्थितियों को संभव से स्वीकार करते हैं, तो हमारी आस्था की जड़ें गहरी होती जाती है। ये रास्ता हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देता है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई शिक्षाप्रद रूपांतरण छिपा होता है। यही वह संतुलन है जहां पूजा का वास्तविक अर्थ खुलकर सामने आता है। पूजा का उद्देश्य केवल देव मूर्ति के सामने कुछ विधियां पूरी करना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित करना है। जब हम सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं, तो शुभ संकेत हमें उत्साह से भरते हैं और अशुभ संकेत हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को इंगित करके हमें बेहतर बनाते हैं। इस तरह हर घटना एक संदेश बन जाती है, जो अंततः हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है। ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है और पूजा मात्र एक माध्यम है उस भीतर के ईश्वर को जागृत करने का। इस रहस्य से परिपूर्ण संसार में, जहां हर संकेत के पीछे कोई अर्थ छिपा है, हमारी सबसे बड़ी साधना है आस्था, प्रेम और विवेक का समन्वय। यदि हम पूजा को इन्हीं मूल्यों के साथ जीते हैं, तो शुभाशुभ की सीमाओं से परे जाकर ईश्वर की कृपा का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। आंसू तब केवल पानी की बूंद नहीं रहते, वे प्रेम और परम शांति का प्रस्फुटन बन जाते हैं। उबासी सिर्फ शरीर की थकान नहीं रह जाती, बल्कि मन की सावधानियों की घेरा दृष्टि बन जाती है। और दीपक की लौ हमारे भीतर के प्रकाश की अनुभूति का प्रतीक बन जाती है, जो हर क्षण हमें सचेत करती है कि ज्ञान रूपी प्रकाश कभी बुझ न पाए। यही इस समूचे विषय का सार है। शुभ संकेत हो या फिर अशुभ, दोनों हमारे आत्मिक विकास के लिए समान रूप से आवश्यक हो सकते हैं, यदि हम उन्हें समझने और स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।